नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा कि देवदार के वृक्ष के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ कि हिमालय में जो उत्तराखंड में बाढ़ आई और बादल फटा वो घटना कैसे देवदार के वृक्ष से जुड़ी हुई है। इसके साथ साथ एक मैं आपको एक फ्रेडरिक विल्सन नाम के अंग्रेज सिपाही के बारे में थोड़ा बताऊंगा। इसके बाद जो है मैं धराली में जिस तरीके से भूस्खलन और जिस तरीके से बाढ़ की घटना आई है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जिस तरीके से धराली एक गांव है और उत्तराखंड में ये बसा हुआ है। हिमालय से बिल्कुल नज़दीक है, ट्रांस हिमालय का एरिया इसमें लगता है। इसमें देवदार के वृक्ष जो है वो बहुतायत में पाए जाते हैं। देवदार एक महत्वपूर्ण लकड़ी होती है जिसको हिमालय के जो है उसका नेटिव अगर माने तो कहना गलत नहीं होगा। 1830 के टाइम पे एक अंग्रेज सिपाही था फ्रेडरिक विल्सन। वो जो है इंडो अफ़गान जो युद्ध हो रहा था उसमें अपना काम कर रहा था और उसके दिमाग की उपज थी कि किस तरीके से उत्तराखंड के जो देवदार के वृक्ष को काटा जाए। तो उसने हिमालय में जो टहरी एक जगह है उसमें के राजा से अनुमति लेकर जिस तरीके से देवदार के वृक्ष को काटने का अभियान प्रारंभ किया। उसी का नतीजा है कि आज धराली में किस तरीके से बाढ़ और आप मलबा इसमें देख रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं अपन कि देवदार के जो वृक्ष है वो 1 वर्ग किलोमीटर में 19वीं सदी में जो है वो 400 से 500 उनकी संख्या हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में स्थिति थोड़े इसके उलट है। अब जो संख्या है वहाँ पे 200 से 300 के आसपास है। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि किस तरीके से देवदार के वृक्षों की संख्या लगातार घटी है और घटी इस तरीके से है कि लगभग आधी ही रह गई है। तो जिस तरीके से आपको जानकारी हो गई कि जो वृक्ष होते हैं वो आपका लैंडस्लाइड और आपके मिट्टी के कटाव को रोकने में योगदान करते हैं। तो हिमालय की बाढ़ का सीधा संबंध और बादल फटने की घटना का सीधा संबंध देवदार के वृक्षों से जुड़ा हुआ है। कहानी तो ये भी बताते हैं कि जो फ्रेडरिक विल्सन था वो पेड़ काट कर टिहरी के राजा से भी अधिक धनवान और पैसे वाला हो गया था। एक जो रिसर्चर हैं उनका नाम शेखर पाठक है, वो कहते हैं कि देवदार ने हिमालय की मजबूती के लिए बहुत जो है जिस तरीके से किरदार उनका निभाया है। तो आप देख रहे होंगे कि एक देवदार के वृक्ष को जो है बड़ा होने में करीब पक्का वृक्ष बनने में 40 वर्ष का समय लगता है। तो 40 वर्ष यदि आप एक वृक्ष को बनाने में लगाते हैं तो जिस तरीके से आपने उन वृक्षों को काटा है तो नए वृक्ष लगाएंगे यदि आप, तब भी उनको बड़ा होने में 40 साल लगेंगे और नया वृक्ष जो है वो उस तरीके से भूमि के कटाव को रोक भी नहीं पाता है। तो अब कदम क्या उठाए जाएं? तो वे फॉरवर्ड हमारे लिए क्या है कि हमें जो है जिस तरीके से और वृक्ष लगाने की आवश्यकता है अभी से जो है उन हिमालय के जो नज़दीक जो गांव हैं उनको जो है वहाँ पे छोड़ने की आवश्यकता है। वहाँ पे कोई निवास स्थान नहीं होना चाहिए, नहीं तो जिस तरीके से भूगर्भ शास्त्री और वैज्ञानिक लगातार बताते रहते हैं कि ऐसी घटनाएं अधिकांश जो है वो आती रह गई हैं। 2013-14 और उसके बाद लगातार आप देख रहे होंगे किस तरीके से उनकी आवृत्ति लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो आपको ये मेरा थोड़ा सा प्रयास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार।